प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को सालम। प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी को अनुग्रह किया और इस जो नदी के किनारे प्रभु यीशु मसीह को याद करने के लिए, उनका वचन को याद करने के लिए हम सभी को सहायता किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, जो कि उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उनके पास उद्धार है, वो पापी मनुष्य को उद्धार कर सकता है, उसके अलावा और उद्धार करने वाला कोई नहीं है। भाई और बहनों, प्रेरित की पुस्तक 4 अध्याय का 12 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो ही उद्धार कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र परमेश्वर है, इसी बात को वो विश्वास कर नहीं पाते। क्यों? आज इसीलिए कर नहीं पाते, लोग ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करते हैं। लोग एकमात्र प्रभु को छोड़ के त्रिएक के ऊपर विश्वास करते हैं। ट्रिनिटी के आधार पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ट्रिनिटी बाइबल का आधार विश्वास नहीं है। ये ट्रिनिटी शिक्षा बाइबल के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन एक ही शिक्षा मिलता है, एक ही परमेश्वर। आप लोग पढ़ सकते हैं, मरकुस 12 अध्याय का 29 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रधान आज्ञा यही है, हे इस्राएल सुन, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु एक ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, जो प्रधान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह यहां बोल रहा है, एक ही प्रभु के छोड़कर कोई नहीं है। मेरे भाई और बहनों, पुराना नियम को अगर आप लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी, जो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म से पहले 700 वर्ष पहले वो भविष्यवाणी क्या था, वो एक इजराइल लोगों के लिए बोल रहा है। आप लोग अगर पढ़ेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय 10 पद में ये कहा गया है, तुम अच्छी तरह जानकर मुझ पर विश्वास करो। अच्छी तरह जानकर तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे पीछे कोई ईश्वर नहीं जन्मा है, मेरे आगे भी कोई नहीं जन्मेगा, हम ही यहोवा परमेश्वर है। ये यशायाह नबी कह रहा है। मेरे भाई और बहनों, यानी कि परमेश्वर यशायाह के द्वारा बोल रहा है कि तुम अच्छी तरह जानकर विश्वास करो। आज मसीह जगत में ये जानकारी बहुत जरूरी है, लोगों को ये शिक्षा बहुत जरूरी है। लोग अच्छी तरह समझना चाहिए, किसी को, न प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम का यहोवा परमेश्वर ही नया नियम का प्रभु यीशु मसीह है। आप लोग विश्वास अगर कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, लेकिन वचन तो ये बोलता है कि पुराना नियम का यहोवा परमेश्वर, नया नियम का प्रभु यीशु मसीह है। आप लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 1 पद में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। आदि में कौन था? वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था। मेरे भाई और बहनों, यहाँ कोई तो समझते हैं 2 परमेश्वर है या 3 परमेश्वर है, लेकिन वही वचन परमेश्वर था। मेरे भाई और बहनों, जो वचन आदि में था, वही वचन परमेश्वर था। और 1 अध्याय का यूहन्ना 1 अध्याय का 14 पद में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ
वही वचन देधारी होके हमारे साथ डेरा किया, हमारे साथ वो रहा, वो हमारे साथ चल फिर किया। और वो जो वचन देधारी हुआ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, उसी वचन देधारी होके हमारे बीच में वो हमारे साथ वास किया, हमारे साथ वो मिलजुल के रहा, हमारे साथ चल फिर किया, आमीन। लेकिन उसी वचन जो देधारी हुआ, उसी को इस्राएल लोगों ने नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का अगर आप लोग 8 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे, वहां ये लिखा है, वो अपने देश में आया, अपने निज प्रजा के अंदर आया, लेकिन उन्होंने उनको नहीं पहचाना। वो अपने देश में आया, अपने प्रजा लोगों के अंदर आया, लेकिन उन्होंने उनको नहीं पहचाना। कौन? इस्राएल लोगों ने उनको नहीं पहचाना। लेकिन वचन में ये क्या लिखा है? लेकिन 1 अध्याय का 12 पद में, यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद में क्या लिखा है? जिन्होंने उनको पहचाना, उनका नाम को विश्वास किया। इस नाम को, प्रभु यीशु मसीह नाम को, ये प्रभु यीशु मसीह जो नाम है, इसी नाम को जो विश्वास किया, वो सब उसी परमेश्वर का बेटा बेटी होने का उनको अधिकार मिला। किसको? जिन्होंने विश्वास किया। किसको भी विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह को, उनका नाम को विश्वास किया। हमको नाम को विश्वास करना चाहिए। और उन्होंने बेटा बेटी होने का अधिकार मिला उनको। और वो लोग, 13 पद ये वर्णन करता है, उन्होंने मनुष्य के द्वारा जन्म नहीं हुआ, उन्होंने तो परमेश्वर के द्वारा जन्म हुआ। कौन? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, वो प्रभु परमेश्वर के द्वारा वो लोग जन्म हुआ, वो लोग जन्म हुए। कौन? जिन्होंने विश्वास किया। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग मसीह समाज आज विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रिनिटी जो विश्वास कर रहे हैं, त्रिविध जो विश्वास कर रहे हैं, त्रिएक जो विश्वास कर रहे हैं, ये बाइबल के आधार विश्वास नहीं है। ये तो आजकल का थियोलॉजी का शिक्षा है। ये आज मनुष्य जो बनाया है जो शिक्षा, वो शिक्षा है। लेकिन हमको अच्छी तरह जानना चाहिए बाइबल क्या बताता है। बाइबल ये बताता है कि हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। आप लोग देखेंगे एफिसी उसका 4 अध्याय का 5-6 पद को आप लोग पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक बपतिस्मा। क्योंकि परमेश्वर भी एक ही है और विश्वास भी एक ही है और बपतिस्मा भी एक ही है। लेकिन आज मसीह समाज क्या करते हैं मेरे भाई और बहनों? आज ये नामधारी कलीसिया क्या करता है? ये जो विश्वास, एक ही विश्वास, जो विश्वास की चेले लोगों के पास था, जो विश्वास पेंटिकोस्ट दिनों में चेले लोगों को दिया गया था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेल दिया गया था, वो जो विश्वास मिला था, वो विश्वास आज मसीह समाज हुए हैं। तो प्रभु की साधु पौलुस क्या बता रहा है? वो एक ही विश्वास, चेले लोगों को जो विश्वास दिया गया था। आमीन। एक ही प्रभु, चेले लोग एक ही प्रभु को विश्वास करते थे। वो प्रभु यीशु मसीह को ये एक ही प्रभु करके वो मानते थे। आमीन। वो चेले लोग भी पिता को ढूंढते थे। चेले लोग के बीच में एक चेला जो कि फिलिपुस, प्रभु यीशु मसीह को पूछा था, हमको आपका पिता को दिखा दो, ये हमारा लिए यथेष्ट होगा। आपका पिता को दिखा दो, आपको पिता को दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अरे इतने साल तक तुम मेरे साथ रहते हो तो फिर भी मुझे नहीं पहचाना? जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह पिता को दिखाया क्या? नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने को दिखा रहा है कि जो मुझे दिखा है वो पिता को देखा है। पिता मेरे अंदर है, मैं पिता मैं हूं, पिता और मैं एक हूं। जो पिता यूहन्ना 4:24 के अनुसार
पिता जो आत्मा है, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह का शरीर में वास करता था और एक वो पिता और ये शरीर एक हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहा है पिता और मैं एक हूं। इसीलिए चेले लोग भी एक डाउट में थे, एक संदेह में थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका संदेह को दूर किया। मैं ही पिता हूं, ये साबित किया प्रभु यीशु मसीह। जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। आमीन। फिर भाई और बहनों, वो फिलिप्पुस का जैसा एक मानसिकता था, उसी प्रकार मानसिकता आज हमारे अंदर भी है। आज भी हम पिता को ढूंढते हैं, आज भी हम और क्या क्या सब ढूंढते हैं। एक ही प्रभु को हम बहु प्रभु के रूप में मानते हैं, जो कि देवी देवताओं का पूजा के बराबर है। मेरे भाई और बहनों, मेहरबान करके ये शिक्षा को छोड़ दीजिए। एक ही विश्वास में आ जाइए, एक ही प्रभु विश्वास में आ जाइए। साधु पौलुस से फिर 4 अध्याय का 5 पद में बोल रहा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। आज मसीह समाज में वो बपतिस्मा नहीं है, जो एक ही बपतिस्मा वो भी लोग खो दिए हैं। कि एक ही बपतिस्मा को खो दिए हैं, जो कि चेले लोगों के समय में वो बपतिस्मा हो रहा था। कैसा हो रहा था? प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया था। कहा? मत्ती 28 का 19 पद में प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? तुम सारे जगत में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, और मैं जो शिक्षा तुमको दिया हूँ उसी शिक्षा को तुम क्या करो? मानने के लिए उन लोगों को शिक्षा दो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया। किसी को आज्ञा दिया? ये चेले लोगों को आज्ञा दिया, तुम जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। नामों से नहीं बोला, क्या बोला? नाम से, एक वचन नाम से। तो मेरे भाई और बहनों, सडनली चेले लोगों ने बपतिस्मा नहीं दिया। वो लोग क्या क्या? वो लोग इंतजार किया किसी को? पवित्र आत्मा को पाने को। ये जो पवित्र आत्मा उनको मिला, ये पवित्र आत्मा चेले लोगों को सब कुछ समझाया। क्या समझाया? प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी शिक्षा दिया था उसी को पवित्र आत्मा इन लोगों को समझाया। तो क्या समझाया? वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो भेद है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह नाम है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो चेले लोग 50वां दिन में जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा उनको मिला, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेल दिया गया। उसके बाद यरूशलेम में जाके पतरस यहूदियों के बीच में यरूशलेम में वचन प्रचार कर रहा है। जो वचन देधारी होके आया था उनको तुमने ठुकराया, उनको तुमने अनदेखा किया, उनको थूका, उनको तुम मार डाला, सूली पर चढ़ाया। लेकिन आज वो मौत से जिंदा होकर आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में प्रभु और मसीह होके स्वर्ग में है। ये वचन को बोला कौन? पतरस। ये बात सुनकर यहूदियों का क्या हुआ? उनका मन में एक पश्चाताप आ गया और उन्होंने पतरस को बोल रहा है, अरे पतरस जी भैया, हम तो जो कुछ भी किए हैं गलती ही किए, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध पाप ही किए हैं, तो अभी क्या करना है हमको बताओ। पतरस ने क्या बोला? आप लोगों को ये काम करना होगा, आप लोग मन फिराना पड़ेगा, आप लोग मन फिराओ और अपना अपना पाप का मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा पाप क्षमा होगा और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरित 2 अध्याय का 36 से लेकर 40 पद तक आप लोग पढ़िए। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो। पहले क्या करो? मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ। तुम्हारा जो मानसिकता है, तुम्हारा जो दिमाग है, तुम जो रीति रिवाज में पड़े हो, तुम जो रीति रिवाज को मानते हो और क्या क्या सब शिक्षा को मानते हो, ये सब छोड़ दो। ये जागतिक विषय, ये सांसारिक विषय को छोड़ दो, ये पाप को छोड़ दो और तुम क्या करो? प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा पाप मोचन होगा। तुम्हारा पाप प्रभु यीशु मसीह मोचन करेगा।
पाप से तुमको धो देगा और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। ये प्रतिज्ञा तुम्हारा लिए, तुम्हारा बच्चों लोगों के लिए और दूर 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 के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह बुलाएगा उन सभी के लिए ये प्रतिज्ञा, ये वायदा है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, वो जो प्रतिज्ञा प्रेरित 2:38 का जो प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा आज हम दूर दूर लोग हैं, हम विजाति लोग हैं, हमारा लिए भी था। आज प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया और हम वो विश्वास, ये एक ही प्रभु विश्वास कर रहे हैं, एक ही बपतिस्मा विश्वास कर रहे हैं, ये एक ही विश्वास को विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का योजना में थे। जगत उत्पत्ति होने से पहले हम परमेश्वर का विचार में थे। इसीलिए आज परमेश्वर हमको नहीं छोड़ा। आज पाप में पड़ते थे हम लोग, कहीं ना कहीं गिरे थे, कहीं ना कहीं हम फंसे थे, तब फिर भी प्रभु हमको नहीं छोड़ा। रोमी 8:28 से लेकर 30 तक पढ़िएगा, वहां लिखा है, जिनको वो जानता था उनको भी प्रभु यीशु मसीह बुलाया और उन लोगों उनको धार्मिक ठहराया और गौरवान्वित किया। हालेलुया। हमको नहीं छोड़ा। हम भी पाप में पड़े थे, हम भी किसी न किसी एक परिस्थिति में फंसे हुए थे, रीति रिवाज में फंसे हुए थे, ट्रेडिशन में फंसे हुए थे। वो हम भी एक त्रिएक विश्वास में फंसे हुए थे, ट्रिनिटी में फंसे हुए थे। तो फिर भी प्रभु हमको नहीं छोड़ा, हमको बुलाया, उसमें से निकाला हमको और क्या किया? हमको धार्मिकता ठहराया, हमको धार्मिक बनाया। हम अपने आप धार्मिक नहीं है मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमको धार्मिक किया है। आमीन। एफिसुस 2:8 को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हम धार्मिक है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हमको उद्धार मिला है, परित्राण मिला है। ये जो उद्धार हमारा काम कार्यों के लिए नहीं है, हमारा क्वालिफिकेशन से नहीं है, हमारा क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, हम एक अच्छे लोग हैं इसीलिए नहीं है, हम एक बड़े लोग हैं इसीलिए नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। उसी अनुग्रह के द्वारा हमको ये उद्धार मिला है। मेरे भाई और बहनों, आज तक आप लोग जो मानसिकता में बैठे हैं, हो सकता है आप लोग बड़े लोग हैं, हो सकता है आपका समाज में एक मान सम्मान है, हो सकता है आपका बड़े बड़े चर्च में आपका बहुत अच्छा डेजिग्नेशन है, तो फिर भी परमेश्वर ने आप लोगों को बुला रहा है उसमें से निकालने, उसमें से बाहर आने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप लोग अगर आज प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनेंगे, वो पुकार को आप लोग अगर अच्छी तरह सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? प्रकाशित वाक्य 18:4 में क्या कह रहा है? तुम उसमें से निकल आओ, वो ट्रेडिशन से निकल आओ, उसी बड़े बड़े चर्च से निकल आओ, उसी मूर्ति पूजा की शिक्षा से तुम निकल आओ, ट्रिनिटी शिक्षा से निकल आओ और सच्चाई को अपनाओ, सच्चाई को ग्रहण करो। यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, सच्चाई को जानो तो तुमको क्या मिलेगा? आजादी मिलेगा। ये परंपरा से आजादी मिलेगा, ये रीति नीति से आजादी मिलेगा, ये ट्रिनिटी शिक्षा से आजादी मिलेगा। आमीन। हमको आजादी चाहिए, गुनाह से, पाप से तुमको आजादी मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, आओ तुम मेरा सच्चाई को जानो। ये मेरे भाई और बहनों, ये शिष्य लोगों को जो विश्वास दिया गया था वो है सच्चाई। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, शाम के समय में प्रभु भोज लेना और एक दूसरे का पैर धोना, ये है सच्चाई। इसी सच्चाई को जानो और तुम आजादी लो, तुम आजादी मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, आज तक हम ये जो शिक्षा है, जो अंधविश्वास है, उसमें पड़े हुए हैं। हम आज हम परंपरा को मानते हैं, पर्व परवाणी को मानते हैं, दिसंबर 25 से लेकर और क्या क्या सब हम मानते हैं जो कि बाइबल में नहीं बोला गया है, प्रभु का ऑर्डर नहीं है ये सब मानते हैं। प्रभु बोल रहा है कि उसमें से तुम निकल आओ तो तुमको आजादी मिलेगा। आप लोगों को आजादी चाहिए तो निकल आइए मेरे भाई और बहनों, मेहरबान करके सब उसमें से निकल आइए।
प्रभु आप लोगों को आजादी देगा, उद्धार देगा और आप लोगों को अपना राज्य में ले जाएगा और अपना प्रजा करेगा। प्रभु सभी को आशीष दे।